कोविड-19 के बारे में। कोविड-19 है क्या? कोरोना वायरस 90 इसीलिए बोला गया है क्योंकि ये 2090 में आया था, इसीलिए इसको कोविड-19 के नाम से जानते हैं। कोविड-19 यह एक रिस्पिरेटरी डिसीज़ है, जो कि लंग्स को टारगेट करती है। यह एक वायरस है, वायरस के ऊपर क्राउन जैसा कुछ लगा हुआ है, जिसे हम स्पाइक्स बोलते हैं। ये स्पाइक्स की वजह से ही कोरोना वायरस जो होता है बहुत ज़्यादा घातक होता है। अगर इस स्पाइस को निकाल कर फेंक दिया जाए, तो फिर कोरोना किसी का कुछ नहीं कर पाएगा। हिस्ट्री एंड ओरिजिन ऑफ कोरोना वायरस। हम यहाँ पे कोरोना वायरस के बारे में कुछ हिस्ट्री पढ़ेंगे और इसका ओरिजिन कैसे हुआ, ये कहाँ से आया वो देखेंगे। कोरोना वायरस इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड आरएनए वायरस दैट cause a disease in mammal and bird. In human, they cause respiratory tract infection that can range from mild to fatal. कोरोना वायरस जो है एक आरएनए वायरस का ग्रुप है। ये डिजीज काउज करती हैं ज्यादातर मैमल्स और बर्ड के अंदर। ये ह्यूमन बीइंग्स के अंदर ज्यादातर ये रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन काउज करता है और ये जो रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है माइल्ड से फैटल तक जाता है। मीन्स अगर किसी भी पर्सन के अंदर ये अभी आया है तो उसको सीवियर कंडीशन तक लेकर जा सकता है। ये बहुत घातक हो सकता है। कोरोना वायरस आर ए सिंगल स्ट्रेनेड आरएनए वायरस। जो कोरोना वायरस होता है वो सिंगल स्ट्रेनेड आरएनए वायरस से बना हुआ है। कौन सा फैमिली से बिलोंग करता है ये? इसका फैमिली का जो नेम है कोरोना वायरिडाई फैमिली से ये बिलोंग करता है। सब फैमिली है ऑर्थो कोरोना वायरिडाई के से बिलोंग करता है ये। द आउटब्रेक ऑफ नोवेल coronavirus disease COVID-19 was initially noticed in a seafood market in a Wuhan city in Hubei, province of China, mid दिसंबर 2019। कोविड-19 जो है कब आउटब्रेक हुआ था? ये चाइना के वुहान सिटी हुबई में देखा गया था। ए निमोनिया ऑफ अननोन काउज डिटेक्ट इन वुहान चाइना was the first reported to the WHO country office in China 31 December 2019, who declared a COVID-19 pandemic on 11 March 2020। चाइना के अंदर देखा गया कि बहुत सारे निमोनिया के केसेस आ रहे थे और वो जो केस आ रहे थे निमोनिया का उनका काउज जो था अननोन था, कोई रीजन नहीं था उनका। वहां पे ये देखा गया कि फर्स्ट टाइम जो है निमोनिया का केसेस आ रहा है चाइना के अंदर, तो उन्होंने क्या किया, WHO को फर्स्ट टाइम रिपोर्ट किया। कब रिपोर्ट किया? 31 दिसंबर 2019 में उन्होंने रिपोर्ट किया कि चाइना के अंदर जो वुहान सिटी है उनमें कोविड-19 का कोरोना वायरस जो है आ गया है और ये बहुत घातक है। तो WHO ने डिक्लेयर किया 11 मार्च को 11 मार्च 2020 को WHO ने डिक्लेयर किया कि ये डिजीज जो है पैंडेमिक हो गई है। मीन्स पूरे वर्ल्ड स्तर पे ये फैल गई है। उस टाइम तक ये डिजीज था, ये डिजीज जो थी बहुत सारे देशों में फैल चुकी थी, इसीलिए WHO ने इसे पैंडेमिक घोषित कब कर दिया था? 11 मार्च 2020 को। ये क्वेश्चन हमें याद रखना है, पूछा जाता है कि WHO ने कोविड-19 को कब डिक्लेयर किया था पैंडेमिक? 11 मार्च 2020 में। नाउ हम लोग देखेंगे डेफिनेशन ऑफ कोविड। कोरोना वायरस डिजीज जिसे हम शॉर्ट में कोविड-19 के नाम से जानते हैं, इज ए इन्फेक्शियस डिजीज काउज्ड बाय SARS-CoV-2 वायरस। कोरोना वायरस किसके कारण हो रहा है? SARS-CoV-2 वायरस के कारण हो रहा है। मोस्ट पीपल इन्फेक्टेड विद द वायरस विल एक्सपीरियंस माइल्ड टू मॉडरेट रिस्पिरेटरी इलनेस, रिकवर विदाउट रिक्वायरिंग अ स्पेशल ट्रीटमेंट। यहाँ पे ये देखा गया कि ऐसे इन्फेक्टेड पर्सन जिनमें कोविड-19 के साइन एंड सिम्टम है, वो अगर छींकते हैं, खांसते हैं, तो उनका ड्रॉपलेट जो है अदर पर्सन के कांटेक्ट में अगर आता है, उसके कांटेक्ट में, तो उसको भी ये डिजीज हो जाती हैं। तो यहाँ पे ये भी देखा गया कि कोविड-19 के अंदर जब स्टार्टिंग में पर्सन को हो रहा था तो उसमें कफ, स्नीजिंग, फीवर ये देखने को मिल रहा था और
उनको किसी भी तरह का स्पेशल ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी, कुछ दिन के बाद ही वो खुद ही ठीक हो जा रहे थे। देन इसके कारण क्या है, किस कारण की वजह से कोविड-19 जो है वो हो रहा था? कोविड-19 इज़ कॉज्ड बाय इन्फेक्शंस विथ सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, कोरोनावायरस 2 आल्सो कॉल्ड सार्स-कोव-2। सार्स-कोव-2 के वजह से कोविड हो रहा था। द कोरोना वायरस स्प्रेड मेनली फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। कोरोना वायरस जो है ज्यादातर पर्सन टू पर्सन ये फैल रहा था। इवन फ्रॉम समवन हु इन्फेक्टेड बीट हैज नो सिम्टम। बट इसमें ये भी देखा जा रहा था कि कुछ ऐसे पर्सन हैं जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड है, बट उसके अंदर कोई साइन एंड सिम्टम अपीयर नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से ये नहीं पता चल रहा था कि ये पर्सन को कोविड है या नहीं। इसके क्लिनिकल फीचर क्या है? क्लिनिकल फीचर ऑफ कोविड 19 में फीवर दिखने को मिल रहा था, कफ, थकावट, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। सोर थ्रोट एंड कफ यूजुअली ड्राई। यहाँ पे सोर थ्रोट हो रहा था, साथ ही साथ कफ, और कफ जो है काफी ड्राई सूखा कफ हो रहा था। लॉस ऑफ स्मेल, पर्सन को जो है सूंघने की क्षमता लॉस हो रही थी, जिसे हम एनसोमिया के नाम से जानते हैं। लॉस ऑफ टेस्ट एगुजिया के नाम से जानते हैं। यहाँ पे पर्सन ना किसी भी चीज को स्मेल नहीं कर पा रहा था, ना वो खा रहा था खाना तो उसको टेस्ट पता चल रहा था। माइलेजिया, मसल्स एक एंड पेन, मसल्स में पेन देखने को मिल रहे थे। ना इसके रिस्क फैक्टर क्या है? एडवांस एज इज ग्रेटर देन 60 ईयर एज, वैसे लोग जिनका एज 60 साल से ऊपर है, उन लोगों में रिस्क फैक्टर ज्यादा था कोविड-19 होने का। वैसे पर्सन जिनको डायबिटिक है, तो डायबिटीज वाले पेशेंट को भी कोविड-19 होने की चांसेस ज्यादा थी। हाइपरटेंशन, कार्डियक डिजीज, क्रॉनिक लंग डिजीज और क्रॉनिक किडनी डिजीज और कैंसर वाले पर्सन को कोविड-19 होने की चांसेस ज्यादा थी। देन इसके हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट। कौन सी वो टेस्ट है जिससे हम लोग ये पता कर सकते हैं कि पर्सन को जो है कोविड-19 है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ आरटी-पीसीआर मोस्ट रिलायबल, आरटी-पीसीआर करके पता लगाया जा रहा था कि पर्सन को कोविड-19 है या नहीं। एनएएटी न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट, रैपिड एंटीजन टेस्ट किट, कमर्शियल किट अवेलेबल। ये एक किट है जो ज़्यादातर लोग इसको घर में ही कोरोना को डिटेक्ट करने के लिए एक किट का यूज़ करके पता कर रहे थे कि वो कोविड से इन्फेक्टेड है या नहीं। देन है एचआरसीटी, हाई रिजोल्यूशन कंप्यूटर टोमोग्राफी। देन है एचआरसीटी, हाई रिजोल्यूशन कंप्यूटर टोमोग्राफी। यहाँ हम लोग हमारा लंग्स का फंक्शन अच्छी तरह से प्रॉपर फंक्शन कर रहा है या नहीं, ये हम लोग देखते हैं एचआरसीटी के अंदर। देन इसकी कॉम्प्लिकेशन है निमोनिया, एआरडीएस, रीनल फेल्यूर और सेप्टिक शॉक इसमें देखने को मिल रहा था। एरेथमिया, हार्ट फेल्यूर जैसे कंडीशन कॉम्प्लिकेशन अराइज हो रहा था कोविड-19 वाले पेशेंट में। सीजर, लॉस ऑफ मोटर फंक्शन, इंसेफ्लाइटिस, ब्रेन में इंफ्लेमेशन हो जाना एंड मल्टी सिस्टम ऑर्गन एंड फेल्यूर एंड अदर। उनका मल्टी सिस्टम ऑर्गन फेल्यूर हो जा रहा था और अदर ऑर्गन में बहुत सारे दिक्कतें और कॉम्प्लिकेशन दिखने को मिल रही थी। देन कोविड-19 के प्रिवेंटिव मेजर क्या है? फर्स्ट प्रिवेंटिव मेजर टू रिड्यूस द चांस ऑफ इन्फेक्शन इंक्लूडिंग गेटिंग ए वैक्सीनेशन। हम लोग वैक्सीनेशन लेकर कोविड-19 को आने से रोक सकते हैं। इसके प्रिवेंटिव मेजर जो हैं, फर्स्ट है गेटिंग ए वैक्सीनेशन। हम लोग वैक्सीनेशन लेकर कोविड-19 के इन्फेक्शन को रोक सकते हैं। स्टेइंग एट होम, इसके प्रिवेंटिव मेजर फर्स्ट आ जाता है स्टेइंग एट होम। अगर किसी भी पर्सन को कुछ भी साइन एंड सिम्टम अपीयर होते हैं कोविड का, तो उसको घर पे स्टे करना चाहिए। उसको ज़्यादा क्राउडेड वाले एरिया में नहीं जाना चाहिए। अगर वो क्राउडेड वाला एरिया में जाता है, तो वो इन्फेक्शन और भी अदर लोगों को फैला सकता है। वियरिंग ए मास्क इन अ पब्लिक प्लेस, वैसे जगह पे जाएँ जहाँ पे भीड़ ज़्यादा है पब्लिक प्लेस में, तो वैसे जगह पे जाने से पहले उसे मास्क का यूज़ करना चाहिए। अवॉइडिंग ए क्राउडेड प्लेसेस, भीड़ वाले एरिया को अवॉइड करना है, वहाँ जाने से बचना है। वॉशिंग ए हैंड विथ सोप एंड वाटर, हमें हमारे हैंड को वॉश करते रहना है
सोप और वाटर के साथ। और हम लोग ऐसे सैनिटाइज़र का यूज़ कर सकते हैं जिसमें 60% अल्कोहल का यूज़ किया गया हो। अवॉइडिंग इट टचिंग द आईज़, नोज़, माउथ विथ अनवॉश्ड हैंड। हम किसी भी चीज़ को छूते हैं, जैसा हमारा ग्रिल हो गया या फिर लिफ्ट बटन हो गया या टेलीफ़ोन हो गया, अगर इन सब चीज़ों को छूते हैं, उसके बाद हमें अपने हैंड को अच्छी तरह से प्रॉपर डिसइन्फेक्ट करना है। अगर ऐसा नहीं करते हैं और हम लोग अपने आइज़ को, नोज़ को, माउथ को टच कर लेते हैं, तो इससे क्या होता है, इन्फेक्शन जो होता है हमारे रिस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जाने का चांसेस जो होती हैं ज़्यादा हो जाती हैं, और जिसकी वजह से कोविड-19 का संक्रमण जल्दी से फैल सकता है। वैक्सीन नेम, यहाँ पे कुछ वैक्सीन है जिसको लगाकर हम लोग कोविड-19 से बच सकते हैं। कोवैक्स, कोविशील्ड, इंकोवैक, कोवैक वैक्सीन जो कि इंडिया के अंदर अवेलेबल है। तो ये हमारा एक शॉर्ट सा टॉपिक था कोविड-19 के बारे में। ये टॉपिक हमारा खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। अगर ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा, कुछ सीखने को मिला, तो आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर इसका नोट आपको पीडीएफ फॉर्म में चाहिए, तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। दैट्स ऑल। थैंक यू।